हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एफ आर से आर प्लस में जहां एफ ऑफ एक्स बराबर ई की घात एक्स तथा जी आर से आर प्लस में जहां जी ऑफ एक्स बराबर लॉग आधार ई एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ बराबर एफ ऑफ जी जहां आर तथा आर प्लस क्रमशः वास्तविक संख्याओं तथा धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि जी ओ एफ जो है वो एफ ऑफ जी के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। जब भी हमारे पास में जी ओ एफ एक्स लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है, जी एफ एक्स। और उसी प्रकार यदि एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ हमारे पास में होता है एफ जी एक्स। ठीक है। तो अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है। एफ तो कहां से कहां परिभाषित है, आर से आर प्लस में, और एफ एक्स का मान दिया हुआ है। देखो सवाल में एफ एक्स का मान दिया हुआ है ई की घात एक्स। ठीक है। साथ ही साथ वो जी एक्स का मान दिया हुआ है लॉग आधार ई एक्स। ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जीओ ऑफ एफ जो है वो एफ ऑफ जी के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहां यदि हम जी ऑफ एफ एक्स निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, जी एफ ऑफ एक्स के। ठीक है। तो देखो जी और एफ ऑफ एक्स का मान हम रख सकते हैं ई की घात एक्स। तो अब देखो जी के अंदर जो भी होता है उसका हम क्या करते हैं, लॉग आधार ई पर लेके आते हैं उसको। तो जी के अंदर अब क्या है, ई की घात एक्स है, तो इसका मान क्या होगा, लॉग आधार ई की घात एक्स। अब देखो लॉग का एक गुणधर्म होता है कि जब भी ऐसा लिखा हुआ हो, देखो लॉग लॉग आधार ई ए की घात एन लिखा हुआ हो तो ये क्या बन जाएगा, एन लॉग ई और अंदर ए। यानी कि जो घात लिखी हुई होती है एन, ये आगे गुणा में आ जाती है। तो उसी प्रकार देखो यहां पर क्या होगा कि जो घात एक्स है ये आगे आ जाएगी और क्या बन जाएगा, लॉग ई। तो यहां पर देखो इसका मान लॉग ई का मान एक होता है, तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना हो गया, एक्स हो गया। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स का मान निकालते हैं। तो देखो एफ जी एक्स बन जाएगा ये मान। ठीक है। तो देखो जी एक्स का मान रख लेते हैं लॉग आधार ई एक्स। तो एफ लॉग आधार ई एक्स। तो देखो एफ के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है उसको हम ई की घात में लेके आते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स का मान क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स का मान बन जाएगा ई और इसकी घात लॉग ई एक्स। ठीक है। ये बन जाएगा। और देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जब भी हमारे पास में ये आधार ई और ये जो लॉग का आधार ई, ये दोनों आधार अगर समान बन जाए तो हमारे पास में इसका मान क्या आ जाता है, केवल एक्स ही बच जाता है। तो केवल एक्स ही बच जाएगा। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, अतः अतः जी ऑफ एफ एक्स बराबर में क्या आ रहा है, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है। और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।